तो 9th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोटे मोटे बच्चों, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो चीज़ों को, आगे बढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो आओ, अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। आज हम ये पढ़ेंगे वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। बियॉन्ड फोर्स आप पढ़ चुके हो। वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है चीज़ों पे, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है, या फ्लूइड, ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। अब देखो, कह रहा है कोई भी चीज़ क्यों फ्लोट करती है या सिंक करती है वो हम देखेंगे। कह रहा है एक बीकर लो, पानी से भर दो उसको, आयरन नेल डालो उसमें, ठीक है, उसको करो, क्या होगा, ऑब्वियस है कि डूब जाएगा, है ना। कभी की है कील डुबाई है पानी में? नहीं डुबाई है, आज घर जाके डुबा देना, ठीक है। देखो, कह रहा है ये जो फोर्स है जिससे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ का, ठीक है, आयरन नेल उसे पुल कर रहा है, वो डाउनवर्ड है, और अपथ्रस्ट लगता है वाटर का नेल पे। तो वही बात है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है बेटा, ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, वो डूब जाएगा। अगर वो कम लगेगा तो वो तैरेगा। समझ आया? मतलब जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उससे, ठीक है, अगर कम है ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस केस में वो चीज तैरेगी, ऐसा होता है। तो यही बोल रहा है कि अपथ्रस्ट है वाटर का नेल पे, तो कह रहा है जो उसे ऊपर करता है, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है, अपथ्रस्ट से, तो उस वजह से वो डूब जाता है। अगर मतलब यही है, ठीक है, कि हम किसी तरह अगर क्या करें कि अपथ्रस्ट को बढ़ा सकें, अपथ्रस्ट को बढ़ा सकें, ठीक है, तो वो चीज तैरेगी, वो चीज तैरेगी, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, कह रहा है बीकर लो जो पानी से भरी हुई है, ठीक है, कह रहा है पीस ऑफ कॉक, है ना, कॉक होता है, या फिर आयरन नेल लो, बराबर मास है दोनों का, दोनों का मास क्या होगा बेटा, बराबर, ठीक है। दोनों को सरफेस पे रखो, ठीक है, क्या होगा, जो कॉक होता है वो क्या हो जाता है, फ्लोट। वो तुमने देखा होगा ना, कॉक लकड़ी का होता है, ठीक है, लकड़ी का ढक्कन जैसा होता है, मतलब बोतलों में वैसा, ठीक है। तो कॉक जो है वो फ्लोट करेगा, जबकि नेल जो है वो सिंक कर जाएगा, जबकि दोनों का मास हमने क्या लिया है, सेम लिया है, ठीक है। कह रहा है ये जो है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंस है डेंसिटी में। किसका डिफरेंस है बेटा, डेंसिटी का। डेंसिटी तुम्हें पहले समझाया है पहले चैप्टर में, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि कितना मास है यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। जैसे समझना, अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह है मेरे पास, कितनी जगह है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें अगर मैं लोहा भरता हूं, क्या भर देता हूं, लोहा, ठीक है, तो मान लो कि वो आएगा तुम्हारा 1 kg। एग्जाम्पल है बस ये, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 1 kg क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, आयरन के हिसाब से, या छोड़ो कम कर देते हैं, कितना ले लें, 10 ग्राम ले लें, हाँ 10 ग्राम ले लो, या एक काम करते हैं चेक ही कर लेते हैं प्रॉपर, मतलब 10 ग्राम वैसे शायद ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही होगा ये भी, क्योंकि वो उनके पास देखा है ना 10 ग्राम का वो होता है, सेंटीमीटर लिया हमने। एक मिनट, हाउ मच मास ऑफ आयरन, ये कह रहा है 7.87 होता है अप्रोक्स, 7.87, ठीक है। और यहीं आप क्या करोगे, कॉटन लोगे, क्या लोगे बेटा, कॉटन, समझ आ रहा है। तो कॉटन के केस में क्या होगा, कुछ वो कम होगा, कुछ वो क्या होगा, कम, है ना, उसका मास क्या होगा, कम होगा। ये भी चेक करते हैं प्रॉपर वैल्यू क्या है। मान लो वो 5 या 3 ग्राम ही आएगा, समझ आ रहा है, तो उस तरीके से चलता है कॉटन। अभी रुक जा बताता हूँ, बेचारे पतले बच्चे को मार रहा है, वही है, ये 1.5 मीटर 4 है, 1.54 या फिर 1.56 ये जाता है, समझ आ रहा है। तो देख रहे हो कितना फर्क है, उतनी जगह में, ठीक है, हमने लोहा भरा और उतनी जगह में हमने कॉटन भरा, तो उसका मास क्या है, ज्यादा, और उसका मास क्या है, कम। तो यही डेंसिटी है, यही क्या है बेटा, डेंसिटी, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है, कितना मास आ सकता है, ठीक है। तो फर्क क्या है, डेंसिटी का, फर्क क्या है, डेंसिटी का। एक सिंपल सा सवाल है ना, 1 किलो लोहा ज्यादा जगह घेरेगा या 1 किलो कॉटन, लोहा ज्यादा जगह घेरेगा, कॉटन ज्यादा जगह घेरेगा ना, रुई ज्यादा जगह घेरेगी, 1 किलो ही वो भी है, 1 किलो ही वो भी है, लेकिन वो 1 किलो लोहा कम जगह में आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो यही बात होती है, ठीक है, कि जो ज्यादा जगह घेरता है ना, सेम मास का होके, उसकी डेंसिटी क्या है, कम, उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और उतनी जगह घेर के, ठीक है, जो उतना ही, क्या बोल रहा था मैंने, एक बार रिपीट करना,
हाँ ठीक है, उतनी जगह घेर के अगर मास क्या है, कम है, मास क्या है, कम है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उस केस में डेंसिटी तुम्हारी क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है। थोड़ा समझ आ गया ना सबको, या बोल दूं दोबारा? फिर तेरे को भी एक बार और की जरूरत है, चल ले। मैंने ये बोला अगर सेम मास है ना, मास क्या है बेटा यहाँ, सेम, तो ज्यादा जगह जो घेर रहा है, ठीक है, अगर मैं मास क्या ले रहा हूँ, सेम, तो अगर जो वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वो ज्यादा जगह घेर रहा है ना उतने में ही, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कम होगा उसका मास। आई बात समझ में? और मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम क्या है, कम, ठीक है, मतलब उतना ही मास उसका कम वॉल्यूम ले रहा है, कम जगह ले रहा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब आ गया? ठीक है, इस तरीके से ये चीज हो रही है, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम को मान ले कॉमन कर दूं, सेम कर दूं, कि वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, वॉल्यूम क्या है, सेम, तो फिर उस केस में मास किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसका मास कम उसकी डेंसिटी कम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान ले मैंने तुझे एक कटोरा दे दिया, बोला इसमें लोहा भर दे, और उसी कटोरे में तू क्या भर देगा, रुई भरेगा, तो कौन सा भारी होगा, लोहे वाला, तो इसलिए, ठीक है, तो ये होता है। आई बात समझ? बाकी फॉर्मूले से भी डायरेक्ट समझा सकता था कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो देख मास ऊपर है ना बेटा, मतलब डेंसिटी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। वॉल्यूम का है, नीचे है, तो जब नीचे है इसका मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। आई बात समझ में? और वॉल्यूम अगर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। आ गया समझ में? बस ये है। अब देखो आगे कह रहा है डेंसिटी जो कॉर्क की है बेटा वो कम होती है वाटर की डेंसिटी से। इसका मतलब क्या है कि जो अपथ्रस्ट है वाटर का कॉर्क पे वो ज्यादा पड़ता है। वो क्या पड़ता है? ज्यादा। मतलब डेंसिटी अगर कम है तो अपथ्रस्ट क्या पड़ता है? ज्यादा। अपथ्रस्ट क्या पड़ता है बेटा? ज्यादा पड़ता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसीलिए वो फ्लोट करता है, तैरता है। अब कह रहा है डेंसिटी एक आयरन नेल की ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से। इसका मतलब जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, आयरन नेल पे वो कम है वेट ऑफ द नेल से, इसलिए वो डूब जाता है। ठीक है, वेट ही है ना, वेट ही बोला था ना, वेट ही वो फोर्स है जिससे अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींच रही है। ठीक है, तो वो चीज है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी जिनकी लेस होती है, ठीक है, वो तैरते हैं। वो क्या होता है बेटा? तैरते हैं। समझ आया? अब लेकिन यहाँ एक मजे की बात है कि इतने बड़े बड़े शिप होते हैं लोहे के, वो कैसे तैर रहे हैं? तो उनकी शेप ऐसी बनाई गई है, ठीक है, उनकी शेप ही ऐसी बनाई गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका नीचे से कुछ डेंसिटी का खेल खेला जाता होगा। एक बार एग्जैक्ट देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कि क्या किया जाता है जो वो तैर पाता है। ठीक है, पहले ही देख लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे दिखा देते हैं डायरेक्ट जो लिखा हुआ है। ये देखो, कह रहे हैं जब बॉडी को हम बेटा पूरी तरीके से या पार्शली फ्लूइड में डालते हैं, किसी भी पानी में डालोगे, तो कहता है कि जितना अपवर्ड फोर्स लगता है ना, वो कितना लगता है? जितने वेट ऑफ फ्लूइड को उसने डिस्प्लेस कर दिया, जितने वेट ऑफ फ्लूइड को उसने डिस्प्लेस कर दिया। कुछ समझ आया? मान लो मैंने एक बाल्टी ली, उसमें एक बॉल को डुबोया, बॉल कुछ पानी बाहर उसमें से निकल जाएगा कि नहीं? बाल्टी में से, बाल्टी मान लो मैंने बोला पूरी भरी हुई है, या एक छोटा वो ले लेते हैं, मग ले लेते हैं, उसमें मैं बॉल डाल रहा हूँ, तो कुछ पानी बाहर जाएगा कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि जितना पानी बाहर गया ना, जो पानी का वेट है, उतना ही अपथ्रस्ट वो बॉल फील करेगी, उतना ही अपथ्रस्ट वो बॉल। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो यही वो बोलता है कि एक बॉडी को जब हम इमर्स करते हैं, डालते हैं फ्लूइड में, तो उसे अपवर्ड फोर्स फील होता है उतना, ठीक है, जितना वेट है फ्लूइड का जिसको उसने डिस्प्लेस किया है, जिसको उसने। समझ में आई बात कि नहीं आई? तुम्हें आया? तेरे को आया भाई? मैंने ये बोला कि एक बॉल है, मान ले तू पानी में उसे डुबा रहा है, तुझे ये निकालना है कि कितना अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट उस पर लग रहा है। तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा? जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, मतलब वो गया तो पानी बाहर आया, तो जितना पानी बाहर आया, ठीक है, उसके वेट के बराबर, ठीक है, उसे अपथ्रस्ट फील होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। ठीक है, बस यही था और कुछ खास नहीं है।
ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पढ़ लोगे, कोई खास दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, जैसे शिप और सबमरीन वगैरह डिज़ाइन करने में, ठीक है। लेक्टोमीटर जिसे प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, कि दूध जो है वो साफ़ है, मतलब सही है कि नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है। और हाइड्रोमीटर, ठीक है, जिनसे डेंसिटी नापी जाती है लिक्विड की, ये सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, ठीक है। बस चैप्टर ख़त्म, क्वेश्चन करोगे खुद से, बाकी डिस्कस कर लेंगे। और एक बार ये देख लो कि शिप में क्या होता है। हाउ शिप कैन फ्लोट। चलो छोटा सा शॉर्ट देख लेते हैं। Mind is how such a heavy vessel floats. Actually, this is directly related to Archimedes' principle. This principle states that any object can float in water as long as it displaces enough water to create an upward force equal to its own weight. Ships are designed in such a way that despite their heavy weight, they displace a large volume of water. This is the reason why they don't sink. When a ship weighing millions of tons is suddenly released into the water, the first question that comes to mind is बस ये कह रहा है कि ऐसे करा जाता है कि वो बहुत सारा पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस, और जब बहुत सारा पानी डिस्प्लेस करेगा तो इसलिए फिर उस पर अपवर्ड फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। समझ आ रहा है? नहीं, ज़्यादा, अब थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा ना। अरे भाई, जितना वो डिस्प्लेस करेगा उतना उस पर थ्रस्ट लगेगा, तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा उतना बढ़िया रहेगा ना, उतना ही तो अब थ्रस्ट लगेगा, तभी तो तैरेगा, नहीं तो तैरेगा कैसे। आया समझ में? तो वो चीज़ है। चलो शॉर्ट था, एक लॉन्ग वीडियो भी देख लेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि इतना विशालकाय और लाखों टन वजनी जहाज जिसमें हजारों लोग एक साथ सफर करते हैं, वो आखिर पानी में बिना डूबे कैसे तैरता है। दोस्तों, 246 ईसा पूर्व में इटली के सिराकुस शहर के एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक और खगोल विज्ञानी आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज की थी। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बायोन्सी फोर्स, इसका मतलब उत्प्लावन बल, उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होगा। अगर इसे आसान तरीके से समझे तो पानी में तैर रहे जहाज पर दो फोर्स लगते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे नीचे खींच रहा है, और दूसरा बायोन्सी फोर्स जो उसके वजन के बराबर ऊपर की तरफ धकेलता है। तो आपको लगता होगा कि उस हिसाब से तो पत्थर भी पानी में तैरने चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब यहाँ काम आती है डेंसिटी यानी घनत्व। जिस चीज का जितना घनत्व होगा वह उस हिसाब से पानी में तैरेगी या डूबेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक लोहे की बॉल है तो वह पानी में डूब जाएगी, और रबर की बॉल है तो वह पानी में तैरेगी, क्योंकि उसका घनत्व लोहे की बॉल से कम है। तो जहाज को पानी में बनाए रखने के लिए उसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि उसकी डेंसिटी कम से कम हो। तो दोस्तों, इसी वजह से जहाज समुद्र में आसानी से तैरते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ। तो दोस्तों, आपके मन चलो डेंसिटी का भी खेल है, लेकिन चलो ये शायद अच्छा बता देंगे। पूरे महीने की ट्रेनिंग और उसके साथ सूखे दांत, इसे निकालेगा सर्फ एक्सेल मैजिक लिक्विड का 1 लीटर पैक सिर्फ 149 रुपए में। पूरे महीने की धुलाई सिर्फ 149 में। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है सर ज्यादा बड़ी शिप्स होती हैं वो पानी में कैसे फ्लोट कर जाती हैं, जबकि हम एक छोटा सा स्टोन फेंकते हैं तो वो डूब जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? तो बच्चों, इसका जो रीजन है वो हमें समझाया गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल द्वारा। तो आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। हम समझेंगे आखिर उसमें ऐसा क्या बोला जाता है जिसकी हेल्प से, यानी जिसके प्रिंसिपल से जो शिप है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है और वो पानी पर डूब नहीं पाती है। तो बच्चों, उसको समझने से पहले हम बात करते हैं बायोन्सी फोर्स की। आखिर वो क्या होता है? तो पानी में अंदर जाती है अपवर्ड फोर्स। अब बच्चों बात करें हम, अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाता है तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक नहीं होगा, वो फ्लोट करेगा। इसका मतलब जो शिप्स होती हैं बच्चों, वो इतना वाटर डिस्प्लेस कर देती हैं कि उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होता है वो उस शिप के वेट से ज्यादा होता है। इस वजह से शिप्स जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं। उसको नीचे से ना वो वैसा बनाया गया, वो इसीलिए कि वाटर ज्यादा डिस्प्लेस कर सके, पानी में फेंकते हैं वो चीज है। उस स्टोन ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है उस स्टोन के वेट से कम होता है। इस वजह से स्टोन जो है वो सिंक हो जाता है। तो बच्चों, ये था सिंपल सा प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें ये कहा जाता है कि ठीक है। तो बस चैप्टर खत्म, सारे क्वेश्चंस घर से कर लेना, जहाँ जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है।
तो बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उनसे भी उम्मीद है कि आया होगा अच्छे से समझ में। बाकी कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली वीडियो आपको परसों मिल जाएगी, ठीक है, शाम को 5 बजे। और हम एक चैप्टर साइंस का पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं। तो यहाँ अभी साइंस का चैप्टर तो खत्म हो गया, तो अब आपको मैथ के चैनल पे अगली वीडियो मिलेगी शाम को 5 बजे। तो वो वाला चैनल भी आप सर्च कर लेना, नहीं मिले तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, और अगर कोई डाउट हुए तो अगली क्लास साइंस की होगी।